सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ फिजिक्स। सो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे स्पेशल केस इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायरेक्शन। तो स्पेशल केस होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेशल केस होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो ये एक स्पेशल केस है। आई राइट अगेन बिकॉज इट इज़ नॉट डिटेक्टिंग राइटली मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। आज अपन डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको आप समझ सकते हो, कोई अगर जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो अपन इसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें कुछ पिक्चर इस तरह से होगा। राइट, इसका पिक्चर कुछ इस तरह से होगा। पिक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से इसको अगर यहाँ से अगर छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ही है एक्चुअली। तो इसको अगर अपन ये जो बॉल है तो इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये अंडर दी ग्रेविटी ये एक्सीलरेट होगा। ठीक है, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो स्मॉल जी बोलते हैं उसको, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से एक्सीलरेट होगा और आफ्टर सम टाइम ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, ये अपन यहाँ पर ग्राउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आफ्टर सम टाइम ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पिक्चर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और इसका जो हाइट है यहाँ से, इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, उसको अपन एच कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसको जो हाइट है इसका उसको एच कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो हाइट है ठीक है, इसकी जो हाइट है इसको अपन एच कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो एच है। ठीक है, ग्राउंड से और टॉप तक। ठीक है, इसका जो हाइट है वो एच है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा उसको अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, उसको अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को
स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसकी भी डायरेक्शन इस तरह से होगी। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को अपॉन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, तो उसको अपन इस तरह से डिनोट करेंगे। और ये है स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे की ओर इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास अपन m कंसीडर करते हैं, m, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट का मास m है अगर, तो ये इसका मास हो गया, ठीक है। इसका मास है m, ठीक है। तो इस पे एक्चुअली अपन फोर्स का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे एक एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अपन जो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो पहले डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में, तो उनको अभी हम जी की टर्म्स में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है u v इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वहाँ पे a होता था, अभी यहाँ पे g है, ठीक है। एंड h वहाँ पे s होता था, यहाँ पे h है, हाइट है, वर्टिकल है, इसको इसलिए s ले रहे हैं, ठीक है। u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस जी ले रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि जी की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर यहाँ से अगर इस छोड़ोगे इसको, तो जी की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया h एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g h, ठीक है। तो ये हो गया v स्क्वायर। अगर आप s nth या टीथ सेकंड में, टीवे सेकंड में बोलते हैं इसको, चला गया जो टीवे सेकंड में चली गई जो भी इसकी हाइट होगी, डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको h लिख सकते हो चाहो तो आप, h टीथ इज इक्वल टू u प्लस 1/2 g इंटू 2t माइनस 1, ठीक है, 2t माइनस 1, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर ये पार्टिकल जो है अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की ओर फ्रीली या इनिशियल वेलोसिटी से, जो भी पोजीशन है, u का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसके पास एक एक्सीलरेशन होगा जिसको अपन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इनका जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपने देख ही लिया, तो अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ से यही है अगेन पिक्चर। तो एक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वन, ठीक है। तो आपको गिवन है अगेन एक बॉडी है इस तरह से, ठीक है, यही है पूरा, इस तरह से एक बॉडी गिवन है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में अपन इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, ठीक है, राइट। तो एक
ये आप इस पे ध्यान रखिए, इसी को आपको एज्यूम करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको एक्चुअली फील करना है कि हो क्या रहा होगा। तो आप देख सकते हो एक एग्जांपल है, एक चलो बना रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर है गिवन है आपको, एक स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम्पल है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग है एग्जाम्पल 1। तो इस पर एक बहुत छोटा सा कोई एक बॉय है, ठीक है। तो इस पर एक एक कोई बच्चा है छोटा, वो एक बॉल को, ठीक है, ये एक बॉय है कोई, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कोई अगेन देखिए, एक कोई छोटा बॉय है, बच्चा है छोटा, ठीक है। तो ये थोड़ा शरारती टाइप का, तो ये जो है इसके पास एक बॉल है, ठीक है। राइट, तो ये जो है इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो इसको ये यहाँ से नीचे छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका हाइट अपन ने लिया था h था, आप कंसीडर कर सकते हैं इसका जो हाइट है वो h है, ठीक है। इसका जो हाइट है वो अगर h है, इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो h है, ठीक है। तो ये रहा, इस बिल्डिंग का हाइट h है। यहाँ से एक बॉल को छोड़ता है ये। तो आपसे पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि t इक्वल टू 5 सेकंड पर v का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको v बताना है t इक्वल टू 5 सेकंड पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसका वो वेलोसिटी बताना है t इक्वल टू 5 सेकंड पर, और आपको h बताना है अगेन t इक्वल टू 5 सेकंड में।
ये कितना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है फाइंड आउट करिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आप बना लोगे आसानी से, ठीक है। तो आप ये इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपने देख लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2। तो आप लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको ये जस्ट छोड़ता है ना, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0, राइट। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0, देन v इक्वल टू ए। ये एक्चुअली अपन ने जो वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी ना शुरू में, वो लिख दी है, बट यहाँ पे आप ए की वैल्यू जी गिवन है आपको। अगर आपको पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो आप जी डायरेक्ट ले सकते हो, तो v इक्वल टू जी टी हो गया। अगर जी का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ठीक है, जी का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो आपको जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम करना है, ठीक है। तो v इक्वल टू 10 इंटू टी इक्वल टू 5, तो v बराबर होगा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे है, ठीक है। तो v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। अभी पूछा है h, 5 सेकंड बाद ये कितनी हाइट ट्रेवल कर चुका होगा या कितना नीचे गिर चुका होगा, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे h इसका एक्चुअली बेसिकली हाइट नहीं है, वो आपको रैंडम पूछा है, तो आप h1 या इस तरह का कुछ लिख सकते हो। h1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप लिखोगे h1 इक्वल टू यू मीन्स 0 इनिशियल वेलोसिटी 1/2 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर एंड 25। तो ये हो गया h1 इक्वल टू 125 मीटर। तो ये 125 मीटर नीचे गिर जाएगा 5 सेकंड में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों अब अपन थोड़ा सा जो पुराना स्टाइल था उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन उस वाइट से लिखेंगे इस पर, ठीक है। तो ये था वाइट, ठीक है, वाइट, ठीक। तो वो वाइट से लिखेंगे, ठीक है। तो वाइट से लिखेंगे। एग्जाम्पल 2 है, ये देखो एग्जाम्पल 2, ठीक है। और यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से h डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो यहाँ से ये इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, तो इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ग्राउंड पर v एट ग्राउंड, ठीक है, v एट ग्राउंड को हिट करने से ग्राउंड को चलो बोल दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी
80 मीटर पर सेकंड है ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है और इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, ठीक है, रेस्ट से छोड़ा गया है। तो आप इसका हाइट बताओ, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक आने में, ठीक है। तो इसको 2 क्वेश्चन है। तो आप पहला क्वेश्चन है आप इसका एच क्या होगा, ये जो कितने ऊंचाई से गिराया गया है इसको ऑब्जेक्ट को। सेकंड है टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको गिरने में, ठीक है। सेकंड है टाइम, सेकंड है टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आप लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी बराबर 0 प्लस जी इंटू टी। तो t बराबर ये है 80 डिवाइड बाई जी, दैट मीन्स 10। तो 8 सेकंड, इसको 8 सेकंड लगेंगे ज़मीन तक आने में, ठीक है। तो इसको टाइम लगेगा 8 सेकंड ज़मीन तक आने में, ठीक है। समझ सकते हो जैसे कोई बिल्डिंग है या आप किसी बिल्डिंग की छत पर हो, तो वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिराते हो तो उस तरह का सीन है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो जैसे आप कुतुब मीनार पर खड़े हो, ठीक है, तो वहाँ से कुछ गिरा दो, ठीक है, तो वो कितने टाइम में नीचे आएगा। अगर आपको उसका जस्ट ग्राउंड से टकराने से पहले वेलोसिटी पता है तो आप टाइम उसका कैलकुलेट कर सकते हो और आप उस कुतुब मीनार की हाइट भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टाइम। एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एच के लिए अगर चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एच इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 64। तो 2 से इसको कैंसिल करोगे 32, तो एच बराबर आएगा 320 मीटर। एच बराबर 320 मीटर, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसी को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, ठीक है। आप लिखोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो u इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो गया। तो v बराबर है 80, तो 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई, चलो लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 80 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h। तो ये हो गया h बराबर 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 10। तो ये हो गया 6400 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो अगर 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 32 इंटू 10। तो h इक्वल टू हो गया 320 मीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी आंसर सेम ही है, तो देख सकते हैं इसको आप, ठीक है। राइट, ठीक है ना, सही है। तो नेक्स्ट है, अगेन एक और प्रॉब्लम लेंगे अपन, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 है ये। अगेन कोई एक्चुअली ये अपन क्लियर कर रहे हैं आपको कि मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन पढ़ रहे हैं, अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है।
तो ये है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड है। ये अगेन एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से कोई, तो इसको यहाँ से u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, और यहाँ पे जो इसका ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले v है वो है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है ये v, तो ये है 40 मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ इसका हाइट बता दो कि ऑब्जेक्ट कितने ऊंचाई से फेंका गया है, ठीक है, h, और टाइम बता दो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको बताना है, इसका हाइट बताना है ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर है, और आपको बताना है ग्राउंड तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बता दो आप। तो अगेन ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, आप लिखोगे h फाइंड आउट करने के लिए पहला है h, तो आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2ghy, क्योंकि आपको v और u दोनों गिवन ने h पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो v है 40, वैल्यू पुट करनी है जस्ट आपको, इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, ठीक है। तो ये है, इसको अपन चाहो तो लिख सकते हो, ये हो गया, चलो ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं 40 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20h, ठीक है। तो 20h बराबर 20h बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको लगा देंगे। तो ये हो गया 30 इंटू 50, 30 इंटू 50, तो h बराबर 30 इंटू 50 डिवाइड बाई 20। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और इससे 5 से ये 15, तो h बराबर आ गया 75 मीटर, h बराबर हो गया 75 मीटर, ठीक है। तो अभी आपको कैलकुलेट करना है टाइम। तो आप लिखोगे v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको टाइम पूछा है ना, तो अगेन आपको तीन पैरामीटर किस इक्वेशन में देखने को मिलते हैं इस तरह के। फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल टू u प्लस जी टी, राइट। तो ये आपको ये गिवन है, एक पूछा है तो दो गिवन है, टोटल 4 हैं, वो ऑलरेडी आपको गिवन रहता है। तो आप t को इस इक्वेशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप पुट करोगे यहाँ पर 40 इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू टी, तो यहाँ से ये हो गया 30 एक्चुअली 30 हो गया ना, 10 इधर गया, 10 इंटू टी, तो टी बराबर हो गया 3 सेकेंड, टी बराबर 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगेन एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, तो आप इसको देख लो एक बार, ठीक है। तो एच टी पूछा है, तो एच फाइंड आउट करने के लिए वी और यू दिया है आपको, तो अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। और टी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, अपन पहला केस ले रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो मोशन अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, चाहो तो लिख दे रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली
डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ है